एमसीक्यू सीटेट 2021 का एग्जाम्पलर जो सीबीएसई ने दिया है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टेम का, अल्टरनेटिव का, डिस्ट्रक्टर का, की का, और साथ में एग्जाम्पल्स देंगे जिससे आप थ्योरी को, कंसेप्ट्स को जो एमसीक्यू में अच्छी तरह से समझ सको। हमारा आज का क्वेश्चन है a child argues that no person should steal drugs from the chemist shop even if it is to save human life because, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट जो शब्द है उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक अंडरलाइन किया या सर्कल किया। बिकॉज she will be caught and sent to jail। नंबर 2 will be caught, ये 3 शब्द मुझे इंपॉर्टेंट लगे। if she does so according to कोहलबर्ग। अब इन्होंने बहुत क्वेश्चन को आसान कर दिया, अब ये बता दिया कि ये कोहलबर्ग की थ्योरी मॉरल रीजनिंग से है। विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल इन? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक चुनना है। सिंपल। पहला मेथड क्या है? पहले मेथड में आप मेन सेंट्रल वर्ड ढूंढिए। कॉट, मुझे ये लगा, जेल लगा, और इनसे देखिए कि मैचिंग किस वर्ड की हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल की हो रही है कॉट से, जेल से ओके। सोशल ऑर्डर की हो रही है, पनिशमेंट मिल रहा है, यूनिवर्सल एथिक्स मिल रहा है। साफ इनके कोरिलेशन से साफ आंसर पड़ा है। बनाने वाले ने शायद डिफिकल्ट आंसर बनाया होगा। नंबर 2 हम समझ ले कि ये जो कोटेशन है जिसने ये क्वेश्चन बनाया वो लाए कहां से? वो कोहलबर्ग की रियल जो थ्योरी है, जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनमें से ये कोटेशन एग्जैक्ट उठाई गई है, ये खुद फ्रेम नहीं की गई। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन एक तरह से फिर इजी है। ये कोटेशन आई कहां से? हम ये जानते हैं कि कोहलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग की थ्योरी अपने इंटरव्यूज के बेस पर की। वो इंटरव्यू, मान लीजिए कोहलबर्ग है, ओके, उन्होंने जो भी बॉयज का सैंपल लिया था उनकी इंटरव्यू ली। इन इंटरव्यू के लिए उन्होंने डायलेमा, एक सिचुएशन दी। डायलेमा मीन दो चित्ती, जिसमें आप डिसीजन आसानी से ना ले सको, वो स्थिति दी। वो स्थिति क्या थी? सिचुएशन क्या थी कि हैंस एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ कैंसर से पीड़ित है और उसके लिए वो उनको बचाना चाहता है, और उसे पता चलता है कि उसी शहर में एक केमिस्ट ने ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है और उसकी वाइफ बच सकती है। वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है कि मुझे वो मेडिसिन दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता मैंने सारी, केमिस्ट कहता है कि मैंने सारी उम्र लगा दी है, मेरा सारा धन लग गया है, मैं तुम्हें बिना पैसे नहीं दे सकता, और उसका बड़ा रेट, बहुत ज्यादा प्राइस बताता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां उनकी आर्गुमेंटेशन होती है, ठीक है। वो आर्गुमेंट क्या होते हैं जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तब बात होगी। जब ये आप इंटरव्यूई बनोगे, जिसने इंटरव्यू देनी है, जैसे कोहलबर्ग ने इनसे ये सिचुएशन इनके सामने रखी। वो कहते हैं कि इनसे फिर पूछते हैं कि वो निराश होकर वापस केमिस्ट से आ जाता है और उनको रास्ते में सोचता है कि क्यों ना मैं आज रात को केमिस्ट के घर चोरी कर लूं। तो कोहलबर्ग ने 2 सिचुएशन रखी, क्या उसे चोरी करनी चाहिए, वेदर यस और नो। इनसे यह पूछा कि करनी चाहिए या नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था कोहलबर्ग का। जिन्होंने कहा कि चोरी करनी चाहिए उनको प्रो स्टीलिंग में रख लिया, और जो कहते थे नहीं करनी चाहिए एंटी स्टीलिंग में रख लिया। सभी ये समझते रहे कि ये रियल आंसर है, लेकिन इंटरव्यू समझते रहे। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों, वाई? अगर करनी चाहिए तो वाई, उसका कारण क्या है? वो कारण इंपॉर्टेंट था। दैट इज वाई मैंने बिकॉज लिखा। अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है, बिकॉज मतलब किस कारण
वो एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जब उन्होंने वो कारण बताए, उसके सैंपल में जो इंटरव्यू जितने भी बॉयज शिकागो के थे उनसे बात की, तो उन्होंने देखा कि हर शख्स डिफरेंटली सोच रहा है, डिफरेंट रीजन दे रहा है। काम वही है कि चोरी करनी चाहिए या नहीं, इतना ही है, लेकिन उनकी रीजनिंग डिफरेंट है। उस रीजनिंग को कोहलबर्ग ने 1 2 3 4 5 6 डिवीजन उसकी कर दी, और उस डिवीजन को समझने के लिए उसने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया, जैसे यहां भी देख सकते हैं ये। ओके, फर्स्ट उसकी थ्योरी को समझने के लिए अगर आपको एक वर्ड चाहिए तो वो वर्ड है कन्वेंशनल। थ्योरी को 3 भागों में पहले बांटा गया, जो इंटरव्यू में जवाब आए उनको 3 लेवल पर बांटा गया। फर्स्ट लेवल जो आपको याद रखना है वो है कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि सोशल रूल। ओके, सोशल रूल जहां नॉर्म्स, जहां लॉज, कुछ भी जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो कन्वेंशन है। उसकी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप अपने धर्म के स्थान पर जाते हो, धार्मिक स्थान पर जाते हो, तो कुछ धर्म में है कि सिर ढक के जाना है, कुछ में है कि कुछ ना कुछ प्रसाद या कुछ चढ़ावा लेके जाना है, कुछ धर्म में है कि आपने नहा धो के ही जाना है। तो ऐसे जो नियम बने हुए हैं सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए हैं, उस कम्युनिटी ने, खास करके उस कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो वो लॉज वो मिडल में रखे हैं। तो सोशल रूल्स से पहले जो व्यक्ति के रिस्पॉन्स थे उसको प्री कन्वेंशनल कह दिया। ठीक, जो सोसाइटी पर फोकस नहीं कर रहा, इंडिविजुअल पर ही फोकस कर रहा है, वो फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड, जो सोशल रूल पर फोकस कर रहा है, सेकंड हो गया। थर्ड, जो सोशल रूल से पार जा रहा है उसे पोस्ट कन्वेंशनल कह दिया। ठीक, अच्छा, इन तीनों को समझने के लिए इसको प्लस कर देते हैं। हां, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 1 2 3 लेवल हो गए। हर लेवल में आप देख सकते हो कि 2 स्टेजेस है। इस लेवल में 2 स्टेजेस हैं, इस लेवल में 2 स्टेजेस हैं, तो टोटल स्टेजेस ऑफ नंबर 6 हो गई। इससे पहले जो उसने 0 स्टेज भी कहा है, लेकिन 6 स्टेज हो गई। 6 स्टेज को नाम दे दिए गए लेवल के मुताबिक। फर्स्ट, ये लेवल आप पढ़ सकते हो, यहां नहीं, जब थ्योरी डिटेल में करेंगे तब इनकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपने इस थ्योरी का बेस कैसे बनाना है उसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखने लगा हूं। मैंने छोटा सा सर्वे ऐसा किया कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को, लोगों को यह पूछा कि आप क्या हमें धार्मिक अपने स्थान पर जाना चाहिए, वैसे ही जैसे कोहलबर्ग ने पूछा था। तो उनके जवाब हां या ना में आए, और उसके बाद मैंने पूछा कि क्यों जाना चाहिए, तो वो जो जवाब आए उनको सेम एज कोहलबर्ग ने 6 डिवाइड जो किया था वैसे ही मैंने डिवाइड किया। आप उनसे कोरिलेट करके सारी थ्योरी को समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, XYZ किसी का भी ये धर्म है, धार्मिक स्थान है, ठीक है। पहले व्यक्ति से जब पूछा गया कि क्यों जाना चाहिए, उनका जवाब क्या आया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो गॉड मेरे से नाराज ना हो जाए। एक जवाब वो आए, कहीं मेरे घर कुछ बुरा ना हो जाए, मैं इसलिए अपने धार्मिक स्थान पर जाता हूं। इसका मतलब है यहां उनका मेन फैक्टर क्या आया कि फियर, ड्यू टू फियर मैं अपने धार्मिक स्थान पर जाता हूं। जैसे वो फिल्म थी, नाम भूल गया, जिसमें कहता है कि इंडियन लोग आर नॉट गॉड लविंग बट गॉड फियरिंग पीपल। लास्ट सीन है, याद भूल गया वो फिल्म का नाम। अच्छा, दूसरा पर्सन के वो कहता है कि मैं इसलिए अपने धर्म के स्थान पर जाता हूं क्योंकि मैं अगर कुछ दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज दिए,
तो बदले में गॉड भी मुझे कुछ देगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में हम क्या करते हैं, मैंने प्रसाद सुख दिया है और वो भगवान मुझे इस पेपर में पास कर देगा। गिव एंड टेक, टेक म्यूचुअल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लेवल कहां है, देखो यहां सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही इंडिविजुअल अपने लिए अपने कारण जो भी एक्ट, मॉरल एक्ट कर रहे हैं। मॉरल एक्ट यहां क्या है कि अपने धार्मिक स्थान पर जाना, ये अच्छा है, ठीक है, गुड है। तो कारण लेकिन डिफरेंट है। नेक्स्ट पूछा गया, चौथा व्यक्ति जो था, तीसरा व्यक्ति, उसने क्या कहा कि मैं इसलिए जाता हूं कि ये मेरी हो गई कम्युनिटी। मान लीजिए ये जौन सा भी धर्म है उसकी कम्युनिटी, अगर ये हिंदू धर्म है तो ये हिंदू लोग हो गए, अगर ये इस्लाम है तो मुस्लिम लोग हो गए, अगर ये गुरुद्वारा है तो ये सिख लोग हो गए, ये कम्युनिटी ऐसे लेके चलना है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने धार्मिक स्थान पर जाता हूं, मैं जाता हूं, तो जो मेरी कम्युनिटी है वो मुझे अच्छा समझती है, गुड। मेरी कम्युनिटी जो मेरे धार्मिक स्थान पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, अगर हिंदू ने यह कहा अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मुझे अच्छा समझते हैं। सिख, अगर मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो वो मुझे अच्छा समझते हैं, मतलब कि जो उस कम्युनिटी के धार्मिक स्थान पर जाता है उसे अच्छा समझता है। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छा समझे, इसलिए मैं अपने धार्मिक स्थान पर, लोग मुझे अच्छा समझे, सोसाइटी मुझे अच्छा समझे, सोसाइटी की अप्रूवल कि उनसे शाबाश लेनी है, यहां वो कुछ नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट आगे कि अगले से पूछा गया कि आप क्यों जाते हो, कहते कि मैं, इनका कारण कि इन्होंने क्या बताया कि हमारी कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल ये सिख हैं और सिख कह रहे हैं कि सिख, असली सिखिज्म का रूल है, सिखों का रूल है कि गुरुद्वारे जाना, तो इस रूल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हिंदू है, कम्युनिटी से है, वो कहते हैं कि हिंदू का रूल है, उनकी कम्युनिटी का रूल है कि मंदिर जाना, तो इसलिए हम मंदिर जाते हैं। वो रूल को तोड़ना नहीं चाहते, रूल को मेंटेन रखना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं। यहां इंपॉर्टेंस उन्होंने रूल को दी है, जो भी रूल है। ऐसे ही रूल देखो आप कास्ट बेस पर है, सोशल हमारे है, लीगल रूल हैं, आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं वो फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट यहां एक और पर्सन आ गया, उनसे पूछा गया कि आप अपने धार्मिक स्थान पर क्यों जाते हो। और यहां बिल्कुल सिचुएशन, इसको डिफरेंटली समझाऊंगा मैं कि यहां पर रूल जो है किसी के लिए इंटरवेन कर रहा है, कोई रूल बना हुआ है लेकिन उस रूल के कारण किसी को तंगी है। सच की एक बता रहा हूं बात, मैं गुरुद्वारा साहिब में चल रही थी वो कथा, तो वो बोल रहे थे कि सिख कम्युनिटी की अब बात कर रहा हूं। सिख कम्युनिटी में क्या है, ये एक मिनट देख लीजिए, ये गतका इसको बोलते हैं, मार्शल आर्ट है जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने जो बहादुरी के लिए अपने तो और जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये कला सिखाई जाती है गुरुद्वारा साहिब में। तो ये इसका रूल क्या है कि जिस बच्चे ने ये सीखना है उसके ऐसे बाल रखे हुए होने चाहिए। हुआ क्या कि कुछ बच्चों का, छोटों का इंटरेस्ट था तो वो गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं रेगुलर, लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने बाल नहीं रखे, उनको गतका सीखना अलाउ नहीं किया गया। तो एक गुरुद्वारे के भाई ने क्या कहा कि मैनेजर साहब से बात की जो रूल को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जिन्होंने बात की और ये रूल को मेंटेन रखने वाले, ठीक, मैनेजर साहब से बात की। तो मैनेजर साहब से ये बात की कि क्यों ना हम थोड़ा सा रूल चेंज कर दें, बच्चों को
उनको अलाउ कर दें, क्योंकि वो भी सिख कम्युनिटी से ही हैं, और उनको चेंज करके हो सकता है कि उनका इतना शौक बढ़ जाए वो बाल भी रखे, वो अमृत भी शक्लें, और क्या पता है वो कितना, ऐसे हमने उनको ब्लॉक कर दिया, बाहर कर दिया है और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर वो रूल चेंज करके उन बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि आप ये एक्टिविटी सीख सकते हो, रूल चेंज किया गया, एक शख्स ने किसी 3-4 बच्चों के लिए उनको वो जस्टिस मिल जाए, उनका शौक पूरा हो जाए, उसके लिए रूल चेंज कर दिया। रूल चेंज करने की ये स्टेटस यहां पर 5th नंबर पर आता है। अब सोसाइटी, यहां पर रूल की पालना की जा रही है, यहां रूल तक पहुंचा नहीं है, बच्चा इंडिविजुअल पर फोकस है, और यहां रूल के पार जाया जा रहा है। पार कैसे जाया जा रहा है? एक शख्स उस कम्युनिटी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मनाता है, एग्रीमेंट करता है, कन्विंस करता है, लॉजिक देता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये भी हमारी कम्युनिटी में और शामिल हो जाएंगे और इनका भी भला हो जाएगा, इनको भी जस्टिस मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो यहां पर रूल चेंज किया जा रहा है। और लास्ट वाले व्यक्ति से जब पूछा गया कि आप अपने धार्मिक स्थान पर क्यों जाते हो, वो कहता मैं अपने आप को समझना चाहता हूं, मैं जिंदगी के मीनिंग समझना चाहता हूं, मैं मौत से पहले जो प्राप्त कर लेना है उसको समझना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में जाके समझ के सारी जो ह्यूमैनिटी है, यहां क्या आ गया, टोटल ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकूं, मैं सभी का भला कर सकूं, यूनिवर्सल, सभी अपने धर्म का नहीं। अगर मैं सिख हूं तो मैं सिखों का नहीं, मैं सारी दुनिया का। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने, हमारे गुरु साहबान हैं, हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, जो महावीर जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये एग्जाम्पल क्या है? इन्होंने किसी एक धर्म का नहीं सोचा, सारे उपदेश इनके यूनिवर्सल थे। हमने बेशक उनको इसमें सीमित कर दिया। तो ये शख्स हाईएस्ट जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो स्टेजेस हैं, इनको आप इनसे कोरिलेट कर लीजिए। फर्स्ट फियर बेस्ड है, ओके, आपको शब्द साथ मिलेगा। सेकंड है कि गिव एंड टेक, म्यूचुअल, जो मैं दूंगा वो वापस मुझे मिलेगा, इसलिए मैं वो एक्ट कर रहा हूं। इंस्ट्रूमेंटलिज्म, साधन बना लिया, 100 रुपये दूंगा तो पास हो जाऊंगा। इंडिविजुअलिज्म, ये इंडिविजुअल पर ही फोकस है, ये फियर पर फोकस है। यहां सोसाइटी कोई नहीं है। देखना कैसे स्कोप बढ़ता जा रहा है। यहां सिर्फ नैरो स्कोप है, बड़ा स्कोप हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा और बड़ा। 6th में जाके सारा यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स के लिए जो काम करना है आप यूनिवर्स के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे। तो मोरालिटी के ये लेवल है। नेक्स्ट यहां सोसाइटी आ रही है। दोनों ही सोसाइटी के रूल्स को, अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फर्क है दोनों में। एक तो चाहता है कि सोसाइटी मुझे अच्छा कहे, सिर्फ इसलिए मैं वो काम कर रहा हूं। दूसरा है कि सो सोसाइटी का रूल मेंटेन रहना चाहिए, कंट्रोल डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। रूल इज इंपॉर्टेंट। तो ये आ गए, यहां पर रूल से समझौता किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए रूल को थोड़ा चेंज किया जा रहा है, लेकिन यहां टोटल रेवोल्यूशन है। कोई रूल नहीं, जो भी आएगा वो राजी जाएगा। जैसे सिख कई अरदास में भी बोलते हैं ना, जो आवे सो राजी जावे, मानस की जात सबे एक पहचान वो, नर नारायणी, ये वेदों शास्त्रों में जैसे आता है। तो उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी की बात की है। यहां पर मोरालिटी जो है फुल ह्यूमैनिटी की है। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरी का बेस है, इसे पूरी थ्योरी मत समझिए। इतनी एग्जांपल लेके आप अपना क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो, लेकिन
डिटेल में जब थ्योरी पढ़ेंगे तो और भी चीजें बताऊंगा। इतना याद रख के आप कोहलबर्ग की लगभग जितने भी क्वेश्चन आज तक सीटेट या स्टेट टेट में आए हैं सॉल्व हो सकते हैं। इस रिगार्डिंग आपने कोई भी क्वेश्चन करना है प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने शुरू कीजिए, फिर मैं उसके मुताबिक आपको उत्तर दूं। एक तरह से इसमें हाँ 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। थैंक यू।